वजीर आजम के 5 मावन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल और 3 ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। जुल्फी बुखारी बरतानवी, शहजाद कासिम और नदीम बाबर के पास अमरीकी शहरियत है। तानिया इद्रूस कैनेडियन और सिंगापुर की शहरियत रखती हैं। मोहिद यूसुफ और शहबाज गिल ग्रीन कार्ड होल्डर, जबकि नदीम अफजल चंद कैनेडियन PR कार्ड होल्डर हैं। असासों की तफसीलात जारी। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में असासे नहीं रखते। वालिद ने 2 ज़मीनें पाकिस्तान में तोहफे में दी। ननियाल से 30 प्लॉट विरसे में मिले। लंदन में करोड़ों के असासे हैं। शहजाद कासिम के पास लाहौर में 60 लाख मालियत के 3 प्लॉट, गवादर में 35 लाख के प्लॉट हैं। अमरीका और UAE में 3 जायदादें हैं। मुख्तलिफ बैंक्स में 4.5 करोड़ का बैलेंस मौजूद है। नदीम अफजल चंद 69,84,000 रुपए की ज़रई जायदाद के मालिक हैं। 94 लाख रुपए के 3 प्लॉट हैं। 57 लाख की गैर मनकूला जायदाद भी है। शहबाज गिल के मजमूई असासे 15 करोड़ रुपए हैं। वज़ीर आज़म के 15 मावनीन खुसूसी और मुशीरों के असासों की तफसीलात जारी। उस्मान डार के बैंक अकाउंट्स में 7,11,000 रुपए हैं। 3 करोड़ 43 लाख रुपए कैश मौजूद हैं। 67 लाख रुपए के कारोबार के मालिक, 2 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी की हुई है। उस्मान डार को विरसे में 40 केनाल जमीन मरी में मिली है। सियालकोट में 2 केनाल का घर भी मिला। शहजाद अकबर के पास 65 लाख की जायदाद, 4.5 करोड़ की मनकूला जायदाद है। अहलिया के नाम पर 13 लाख की जायदाद और 70 लाख की मनकूला जायदाद है। हफीज शेख के पास 30 करोड़ के असासे, 29 करोड़ के मकरूज हैं। शहजाद अरबाब 10 करोड़ असासों के मालिक है। 57 लाख बैंक अकाउंट्स में मौजूद हैं। अली नवाज आवान के इस्लामाबाद में 3 करोड़ 71 लाख की जायदादें, 1 करोड़ 31 लाख गैर मनकूला जायदाद है। 75 तोला सोना भी है। सानिया निश्तर 1 गाड़ी की मालिक है। बैंक अकाउंट में 6.5 लाख रुपए हैं। 23 लाख रुपए की मकरूज हैं। पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो वाज़ेह है, आर्टिकल 62 के तहत वो डुअल नेशनल जो है वो नहीं हो सकते। SAPM के लिए तो वाज़ेह है कि ये शर्त जो है वो नहीं है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये शर्त है, दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। मामले खसूसी पर यह पाबंदी नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें इजाज़त होनी चाहिए, अहमियत जाहिर करने की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़दाम बहुत ज़बरदस्त और ज़रूरी है। अच्छी बात है, सबने दोहरी शहरियत और असासों का ऐलान किया, लोगों के इल्म में होना चाहिए। अफवाहें दम तोड़ गईं, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। लाहौर में 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आला को एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से जनूबी पंजाब के MPAs की मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला को मेंबरान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म पंजाब में करप्शन खत्म न होने पर बरहम, बोले पंजाब में निचली सतह पर करप्शन खत्म न हो सकी। लाहौर, मियांवाली और दीगर शहरों के बारे में बहुत कुछ पता चला है, इदारे क्या कर रहे हैं। सूबे से करप्शन खत्म करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। सुर्ख पीता कल्चर किसी को काम करने नहीं देता। जिसके पास पैसे हो रिश्वत देकर कुछ भी करा सकता है। हुकूमत से बाहर अंदाजा नहीं था काम कराना कितना मुश्किल है। हमारा सिस्टम तरक्की के सफर में रुकावट है, इसे बेहतर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हमाद असर को डायनामिक वज़ीर सनत करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को बिजनेस पार्क के क़याम पर मुबारकबाद दी। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। 3 इकनॉमिक जोन थे पंजाब के अंदर। कलील अरसे के अंदर हमने 13 इकनॉमिक जोन अप्रूव किए हैं। हमारी हुकूमत के दौरान अपोजिशन की भरपूर कोशिश के बावजूद किसी किस्म का स्कैंडल नहीं निकाल सकी। अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कलील मुद्दत में 13 बिजनेस जोन की मंजूरी दी है। कायदे आज़म बिजनेस पार्क से 5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा।
पीटीआई हुकूमत पंजाब को 50 साल पीछे ले गई, लगता है पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करना पड़ेगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं पीटीआई के हाथों पंजाब की तबाही पर तमाशाई नहीं बन सकते। नून लीग के बनाए इदारे तबाह कर दिए। मैंडेट छीनना था तो बेहतर होता कि खिदमत करते। वक्त आ गया है कि मैंडेट की बहाली के लिए आवाज उठाएं। बुजदार हुकूमत मंजूर पापड़ फरोश जैसों से करोड़ों खैरात नहीं ले रही। नारोवाल के रस्तू को कोरोना में कमी के बायस तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। बोले नून लीग ने काम किया होता तो मुस्तकबिल की बात न करते। बुजदार हुकूमत ने 14,000 डॉक्टर 18,000 हेल्थ वर्कर्स भर्ती किए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कराची में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कोरोना के नए केस और अमवात में कमी आ रही है, मगर पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। वजीर आला सिंध ने कहा NCOC का काम काफी बेहतर रहा, मगर ईद उल अजहा, मुहर्रम और रबीउल अव्वल से मुतालिक खुसूसी तैयारी करना होगी। सूबों में ऐसे इजलास से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। इजलास में सिंध के टेस्टिंग और ट्रेस सिस्टम की तारीफ की गई। बिजली गई थी उसको ठीक क्यों नहीं कर रही? बस अब समझ गए ना, हर एक का कोई इख्तियार होता है। आपका बिजली पे इख्तियार नहीं है और सिंध हुकूमत पे हमारा इख्तियार नहीं है। जिस तरह डॉक्टर्स कराची की बिजली का मसला हल नहीं कर सकते, उसी तरह हमारा सिंध हुकूमत पर इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का अब्बासी शहीद अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टर्स को जवाब। तनख्वाह और हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने वफाकी वजीर को घेर कर तनख्वाह दो के नारे लगाए थे। जो नाले हमने साफ किए थे 9 करोड़ 80 लाख रुपए लोग आपके पैसों से लेके, वो सिर्फ ये सिंध हुकूमत ने मेंटेन करना था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली CM साहब के अंडर आता है। आप कचरा भी नहीं उठा सकते। आपको क्या राइट है कि आप हुकूमत करें, फिर आप 18वीं तरमीम के ऊपर शोर करते हैं। नालों की सफाई नहीं की, इसलिए 1.5 घंटे की बारिश ने कराची डुबो दिया। अली जैदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। खुर्रम शेरजमान ने कहा कराची इसलिए डूबता है क्योंकि इस पर हुकूमत करने वाले करप्ट हैं। किसी सूबे में बारिश से वो तबाही नहीं होती जो कराची में 1 घंटे की बारिश से होती है। बिलावल को कराची से कोई कर्ज नहीं, उसका शहर तो दुबई है। वर्ल्ड बैंक ने नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए दिए। मकामी हुकूमत को 25 करोड़ मिले, बाकी 75 करोड़ कहाँ गए? कराची में बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। सदर सीवरेज के पानी से भर गया, सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों के लिए गुजरना मुहाल। 18वीं अमेंडमेंट में ये मौजूद है कि इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में देने हैं आपने, मगर फेडरल गवर्नमेंट से लेके इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए और उनको खुद इस्तेमाल करते हैं। बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट है न सीवरेज का निजाम, शहर पर किसी की तवज्जो नहीं। मेयर कराची कहते हैं कचरा KMC के पास है न पानी। सूबाई हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इंतजामात अपने पास रखे हैं। नालों में कचरा गिरता रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं इख्तियारात के साथ बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं, ना कराएं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की मेयर कराची पर तनकीद। कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इख्तियारात हैं, काम नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को लंदन मेयर का इख्तियार दे दो तो वहाँ भी कचरा हॉल देंगे। जिसको कराची वालों ने चौकीदार बनाया, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर लूटा। हॉर्न बजाओ, हुक्मरानों को जगाओ। मुल्क भर के ताजरों का इस्लामाबाद में मुनफरिद एहतजाज। हुकूमत को 31 जुलाई तक की डेडलाइन, तमाम कारोबार खोलने, औकाते कार रात 10 बजे तक करने का मुतालबा। कहते हैं डेडलाइन के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे।
मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। वफाकी वजीर उमर अयूब के ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। सदर एसोसिएशन कहते हैं FBI ने टैक्स की शरह 2% पर करने की यकीन दहानी करा दी। पीर को इस्लामाबाद में अहम फैसले मुतवक्के। सिंध हुकूमत का सूबे भर के पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रखने का ऐलान। सक्खर हैदराबाद मोटरवे एक्निक से मंजूर हो चुका। M6 मोटरवे की तामीर से ज़ेरी सिंध में समाजी और इक्तिसादी तरक्की आएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं मंसूबे की तकमील से कराची से पेशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा। मशरकी बलोचिस्तान मोटरवेज के नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगा। लाहौर में चक्की का आटा महंगा करने की तैयारी। एसोसिएशन ने कीमत में 3 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 1 किलो आटा 68 रुपए में मिलेगा। रवां हफ्ते मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 10.29% हो गई। ड्रेप ने दवा साज कंपनियों को दवाओं कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी। बुनियादी दवाएं 7 और दीगर 10% महंगी कर दी जाएंगी। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अदविया की कीमतें कम करने का हुक्म दिया था। रेंजेस का सेंट्रल जेल कराची हैदराबाद सक्खर में ऑपरेशन। टेलीविजन, ब्रैकेट फैन, फ्रिज, एयर कूलर, कैंची, लाइटर, नाखून तराश, गोल्ड चेन्स बरामद हुई। कॉम्बिंग ऑपरेशन दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। गुजरात में लड़के और लड़की का हौलनाक कत्ल। लाशें नहर में फेंकी। लड़के के कान, होंठ, जुबान तेज धार आले से काटे, फिर 3 गोलियां मारी। नवाही इलाके बेगा का खलील और शाइस्ता एक दूसरे को पसंद करते थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी रैलियां निकालेंगे। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक का फैसला किया था। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं 19 जुलाई का दिन इनकलाब आफरीन दिन है। मसला कश्मीर के हल से ही बरे सगीर में अमन आएगा, तरक्की होगी। ईरान में 2.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का इंकशाफ। कहते हैं 3.5 करोड़ ईरानियों को कोरोना वायरस से खतरा है। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। काउंटी ग्राउंड डर्बी में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच के दूसरे रोज का खेल जारी। PCB ग्रीन ने चाय के वक्फे तक 3 विकेटों पर 111 रन बना लिए। PCB वाइट पहली इनिंग्स में 249 रन बनाकर आउट हुई। नसीम शाह ने 5, मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। पेशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत चांद सितारा ने धाक बिठा दी। मुनफरिद नजर आने वाले भारी भरकम बैलों की खुराक भी है खास।